ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आप सभी साथियों को महादेव के महापर्व महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं महाशिवरात्रि के शिव जी के 10 विशेष मंत्र और 4 पहर की पूजा का महत्व और उसके उपाय और लाभ। महाशिवरात्रि शिव जी को प्रसन्न करने का दिन है। इस दिन चारों ओर धर्म का पवित्र वातावरण बन जाता है, अतः इस दिन का लाभ हम सभी को उठाना चाहिए। इस दिन जपे गए मंत्र असरकारी होते हैं, जो शिव जी को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद दिलाते हैं। इन मंत्रों के जाप से जहाँ सर्व व्याधियों का नाश होता है, वहीं शिव भक्त को बुद्धि, ज्ञान, ऐश्वर्य, सुख, सौभाग्य आदि समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। अतः महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव का दूध से अभिषेक और पूजन करते हुए निम्न मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये हैं भगवान शिव के 10 विशेष शुभ मंत्र। पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय और दूसरा मंत्र है ओम हौम जूम साह। तीसरा मंत्र है चंद्र बीज मंत्र ओम शाम श्रीं श्रों सह चंद्रमसे नमः। और ये चंद्र मूल मंत्र है ओम चंद्रमसे नमः। चौथा मंत्र है ओम ऐं नमः शिवाय। पांचवा मंत्र ओम ह्रीं नमः शिवाय और छठा मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय श्री ह्रीं ऐं। सातवां मंत्र है ओम ऐं ह्रीं शिव गौरी मैं ह्रीं ऐं ओम। और आठवां शिव गायत्री मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। और नवा मंत्र है ओम जूं सः। 10वां मंत्र है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये थे भगवान शिव के 10 विशेष मंत्र महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के। और अब जानते हैं महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा के क्या उपाय है, क्या समय है और किस लिए करनी चाहिए, क्या इसका महत्व है। 3 महानिशाओं में अंतिम कही जाने वाली महाशिवरात्रि के 4 पहर में भगवान शिव का 4 विशेष अभिषेक उनकी कृपा पाने का सबसे आसान उपाय है। 4 पहर की पूजा करने से सभी पापों से मुक्त होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई शिव भक्त 4 बार पूजन करे और अभिषेक न कर सके तो पहले प्रहर में 1 बार ही पूजन कर ले तो भी महादेव की कृपा से उसको कष्टों से मुक्ति मिलती है। महादेव के आशीर्वाद से उसके जीवन से सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और अब जानते हैं महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा कब करनी चाहिए। 4 पहर की पूजा संध्या काल यानी प्रदोष वेला से शुरू होकर अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक की जाती है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को है। चतुर्दशी तिथि 8 मार्च को रात में 9:58 पर आरंभ होगी और 9 मार्च को शाम 6:18 पर समाप्त होगी। चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्दशी तिथि महानिशित काल रात्रि 9:58 से 12:31 तक है। इसमें मध्य रात्रि में भगवान शिव जी की पूजा विशेष पुण्य फलदायी होगी। तो ये था समय। और आप जानते हैं प्रथम पहर की पूजा का समय, मंत्र और उसका उपाय और फल।
प्रथम पहर की पूजा का समय है शाम को 6:25 से लेकर के रात्रि के 9:28 के बीच में। और इस समय का मंत्र है ओम हिम ईसा नसाय नमः। और उपाय है शिवलिंग को दूध चढ़ाएं। प्रथम पहर की पूजा से हमें फल मिलता है, इससे कर्ज से छुटकारा मिलता है। और अब जानते हैं द्वितीय पहर की पूजा का समय, मंत्र, उपाय और उसका फल। तो द्वितीय पहर की पूजा का समय है रात्रि में 9:28 से लेकर के 12:31 के बीच में। तब तक 9 मार्च लग जाएगी। और द्वितीय पहर का मंत्र है ओम ह्रीं अघोराय नमः। और उपाय है शिवलिंग को दही चढ़ाएं। इस पूजा का फल मिलता है संतान सुख और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है तृतीय पहर की पूजा से। और अब जानते हैं तृतीय पहर की पूजा का समय, मंत्र, उपाय और उसका फल। तृतीय पहर की पूजा के लिए समय है 9 मार्च को रात्रि में 12:31 से लेकर के 3:34 के बीच में। और इस समय का मंत्र है ओम ह्रीं वाम देवाय नमः। और इस समय का उपाय है शिवलिंग को घी चढ़ाएं। और इस पूजा से जो फल मिलता है वो है इससे धन लक्ष्मी आकर्षित होंगी, नौकरी और कारोबार में तरक्की मिलेगी। और अब जानते हैं महाशिवरात्रि के चतुर्थ प्रहर की पूजा का समय, मंत्र, उपाय और इसका फल। महाशिवरात्रि के चतुर्थ प्रहर की पूजा का समय है तड़के 9 मार्च को 3:34 से लेकर के 6:37 के बीच में। और इस समय का मंत्र है ओम ह्रीं सघो जाताय नमः। और उपाय है इस समय का शिवलिंग को शहद चढ़ाएं। और इसका फल मिलता है अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। तो महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा में इस प्रकार अलग अलग चीज़ों से पंचामृत या रुद्राभिषेक या अभिषेक किया जाता है और अलग अलग मंत्र बोले जाते हैं और इनका फल भी हमें अलग अलग मिलता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी महाशिवरात्रि पर्व की 4 पहर की पूजा की। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको कुछ लाभ अवश्य मिलेगा और आप और आपके पूरे परिवार पर शिव शक्ति की कृपा सदैव बनी रहे। इस कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं जिससे पोस्ट बनाने में दिक्कत आती है, सांस फूलती है तो आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप अपना साथ हमें अवश्य देंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।